के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी करीब 4 महीने पहले अलग होने के बाद पहली बार कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आमने सामने है और यह उपचुनाव मौजूदा विधायक अनिल कुमार सहनी की अयोग्यता के कारण हो रहा है। वो आरजेडी के टिकट पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां से विजयी हुए थे। कुढ़नी उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुकाबला मुख्य रूप से जेडीयू के मनोज सिंह कुशवाहा और बीजेपी के केदार प्रसाद के बीच है। दिलचस्प बात यह है कि पहले दोनों नेता इस सीट से विधायक रह चुके हैं। एआईएमआईएम के गुलाम रसूल अंसारी और वीआईपी के नीलाब कुमार के चुनाव में ताल ठोकने से यहां मुकाबला और रोचक हो गया है। कुढ़नी उपचुनाव 2022 में जेडीयू वर्सेस बीजेपी। अलग होने के बाद पहली बार जेडीयू बीजेपी प्रत्याशी आमने सामने। जेडीयू से मनोज कुशवाहा है प्रत्याशी, बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता है उम्मीदवार। दोनों ही नेता कुढ़नी से विधायक रह चुके हैं। अनिल कुमार सहनी की अयोग्यता के कारण हो रहा है चुनाव। एआईएमआईएम और वीआईपी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता हैं। इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। मनोज कुशवाहा और केदार प्रसाद गुप्ता दोनों पूर्व में मुखिया के साथ पूर्व विधायक रह चुके हैं। कुढ़नी सीट से पिछले कुछ चुनावों के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2010 से 2022 तक ये आंकड़ा सामने आता है। 2010 में जेडीयू के मनोज कुमार कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। 2010 में इस सीट पर जेडीयू का वोट शेयर 28.28% था। 2015 में बीजेपी के केदार गुप्ता कुढ़नी विधानसभा चुनाव जीते थे। 2015 में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 42.33% था। 2020 में आरजेडी के अनिल सहनी ने 712 वोटों से जीत हासिल की थी। 2022 उपचुनाव में बीजेपी जेडीयू आमने सामने हैं। अब इस चुनाव के जातीय समीकरण की बात की जाए तो पहले इन आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। कुल वोटरों की संख्या 3,11,728 है, जिसमें लगभग मुस्लिम यादव वोटर्स 80,000 हैं, कुशवाहा कुर्मी वोटर 30,000 हैं, रविदास वोटर 20,000 हैं, मुसहर वोटर 10,000 हैं, सवर्ण वोटरों की संख्या 45,000 है, वैश्य वोटरों की संख्या 31,000 है, पासवान वोटर्स की संख्या 23,000 है और सहनी वोटर्स की संख्या 20,000 है। इन आंकड़ों के हिसाब से जेडीयू प्रत्याशी जातीय समीकरण में तो आगे दिखाई देते हैं। अगर मुस्लिम यादव और कुशवाहा कर्मी वोट से 50% भी वोट पड़ते हैं तो जेडीयू लीड कर सकती है और रविदास और मुसहर के वोट से जीत का ये रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन एआईएमआईएम प्रत्याशी अगर मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं तो महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ भाजपा सवर्ण, वैश्य और पासवान वोट हासिल कर सकती है तो बीजेपी भी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। लेकिन अगर सहनी और भूमिहार वोट में 30% वोट भी वीआईपी काटती है तो भाजपा पिछड़ सकती है, क्योंकि कुढ़नी सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ तीसरे नंबर पर रहने वाला कैंडिडेट गेम चेंजर होता है।